नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो बदायूं से है। नरव गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। अब तक गांव में किसी ने वोट नहीं डाला है। गांव के तालाब में गंदा पानी जाने से नाराज है ग्रामीण। शेखपुर विधानसभा का गांव है नरव, जहां पर मतदान का बहिष्कार कर दिया है ग्रामीणों ने। एक तरफ मतदान के लिए लोगों से अपील की जा रही है, दूसरी तरफ यहां पर नरव में अलग ही नजारा देखने को मिला है। ग्रामीणों ने यहां पर मतदान का बहिष्कार किया है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, कोई भी मतदान डालने यहां पर नहीं पहुंचा है। शेखुपुर विधानसभा के नरऊ गांव में मौजूद हैं, जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। तो इसी क्रम में हमारे साथ पीठासीन अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्यों मतदान का क्या मामला रहा जो मतदान अभी तक नहीं हुआ। ये लोग इनका कहना ये है कि हमारे पानी की व्यवस्था पूरी नहीं होगी, हम मतदान नहीं करेंगे। तो आपने समझाने का प्रयास किया जो, मगर वो हमारा कहना नहीं मानना है। वो कह रहे हैं हम आपकी बात नहीं मानेंगे और ना हम वोट डालेंगे। तो पीठासीन जी का साफ कहना है कि यहाँ के लोग जो हैं, मैंने समझाने का प्रयास किया लेकिन वो उनके समझ में नहीं आ रही है, उन्होंने वोट डालने से मना कर दिया है। तो वहीं देखने वाली अब बात क्या होती है कि प्रशासन इस पे क्या एक्शन लेता है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। तो वोटिंग जारी है। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होना है। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन शुक्ला देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश राणा रामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा स्टेट हेड योगेश राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रामपुर का हालचाल जान लेते हैं। सुरेश, आपके पास आना चाहेंगे। रामपुर में किस तरह का जो समीकरण है नजर आ रहा है, वोट डालने के लिए वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, क्या नजारा आप देख पा रहे हैं अभी? है तो, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम किसी पार्टी का ये नहीं बताएंगे कि किसको वोट किया। कहीं ना कहीं जो जनता है वो अपने वोट का अधिकार तो कर रही है, लेकिन वो किसी तरीके से कोई पत्ते खोलना नहीं चाहती है। जी जी जी, चले बने रहेगा हमारे साथ सुरेश। नवीन का रुख कर लेते हैं। देहरादून में क्या कुछ देख पा रहे हैं नवीन? और 70 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है, अभी क्या कुछ नजारा? जी, निश्चित तौर पर 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज मतदान हो रहा है। लोगों में काफी अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा, जो नए युवा हैं, युवाओं में भी काफी मतदान के प्रति जागरूकता दिखाई दे रही है। तमाम सारे युवा हैं वह मतदान केंद्र की तरफ जा रहे हैं। तो और इसके साथ ही अगर मैं व्यवस्थाओं पे भी आता हूँ, व्यवस्थाएं, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लगातार जो पुलिस की गाड़ियां हैं वह घूम रही हैं और इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। तो तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अब जब मतदान करीब 2 घंटे से 2.5 घंटे का समय बीत चुका है, लगातार लोगों का हुजूम मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का हुजूम जो है वह दिखाई दे रहा है। लोग मतदान के प्रति जागरूक हैं और इसके साथ ही जो उत्तराखंड के करीब 82 लाख जो वोटर हैं वो आज 632 जो प्रत्याशी उनके भाग्य का फैसला करेंगे और ईवीएम में वह भाग्य का फैसला कैद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं उनकी दिल की धड़कन भी जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो प्रत्याशी उनकी दिल की धड़कन भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रचार प्रसार भी थक गया। वोटर लाइन में लगे हुए हैं और जो अब गेंद है वह वोटर के पाले में आ चुकी है। वोटर अब किसको वोट देगा, और ये जो तमाम सारे युवा हैं ये भी जुड़े हैं और व्यवस्थाएं पूरी देखी जा रही है। पुलिस प्रशासन सामने दिखाई दे रहे हैं, पुलिस किस तरीके से यहाँ पर लोगों को मैनेज करने का काम कर रही है। तो लोगों में एक उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लंबी लाइनें लगी हुई हैं और यह हाल राजधानी देहरादून के जो वोटर पॉइंट है वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त हैं। हालांकि लोग जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ठंड का भी मौसम है। राजधानी देहरादून ठंडी जगह है, तो लेकिन जो मतदान के प्रति लोगों की जागरूकता देखी जा रही है कि लाइन बता रही है कि लोग कितने जागरूक हैं मतदान को लेकर। बिल्कुल बने रहेगा नवीन हमारे साथ। तौकीर भी हमारे साथ बरेली से जुड़ गए हैं। तौकीर, आपके पास आना चाहेंगे। बरेली जिले महत्वपूर्ण सीट है ये, और यहाँ पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? किस तरह से मतदान की प्रक्रिया वहां पर चल रही है? व्यवस्था किस तरह की है?
देखिए ये कैंट इलाका है बरेली का, सदर सीट के लिए यहाँ पर पोलिंग चल रही है और हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि यहाँ पर लोग सुबह से ही यहाँ पर निकल पड़े हैं और ये देखिए लाइनें हैं सामने जो इसी आरएन इंटर कॉलेज में है। यहाँ पर लोग सुबह से ही यहाँ पर एक बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपने वोट देने का इंतजार कर रहे हैं। और खास बात है कि जो महिलाएं हैं, एक तस्वीर इधर पीछे भी है, हम आपको दिखाएंगे कि एक महिलाओं की जो तस्वीर है वो आपको नजर आएगी कि महिलाएं खासकर निकल कर आ रही हैं वोट देने के लिए और बड़ी तादाद में वो सुबह से ही ऐसे पोलिंग स्टेशन पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग जहां पर भी गए हैं अलग अलग पोलिंग स्टेशन में उनकी भीड़ नजर आई है। कुछ एक फैमिली भी आई हुई है यहाँ पर वोट डालने, हम इनसे भी बात करेंगे। सर शिवशंकर शर्मा जी नाम है आपको, कहाँ से आए हैं आप? से ही आया हूँ। तो भाजपा से रुझान रहा है आपका, जुड़ाव रहा है, क्या लगता है इस बार नतीजे किस तरह से होंगे? भाजपा ने बहुत काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत काम किया है, शांति सुरक्षा में बहुत काम किया, गरीबों को बहुत काम किया है। महिलाओं को बड़ा मुद्दा है, सिलेंडर महंगा, बाकी चीजें महंगी, उसको लेकर क्या ये रुझान है, लोगों के सब वोट डालने आए हैं, किसी पार्टी से लगाव है तो उसके लिए। और बाकी कुछ युवा भी हैं, कुछ लोग आए हुए हैं। आप पहली बार कितनी बार वोट डाल चुकी है अब तक आप? 10 बार हो गया होगा। जो भी हैं कुछ लोग आए हुए हैं, आप पहली बार कितनी बार वोट डाल चुकी है अब तक आप? मैंने 10 बार हो गया होगा, 9-10 बार हो गया है वोट। इस बार क्या लगता है कि किस तरफ मतदान है, किस तरफ झुकाव ज्यादा है लोगों का? बीजेपी की तरफ ही, क्योंकि हम लोग बीजेपी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमें वही सुनाई देता है। और कुछ बरेली के क्या बड़े मुद्दे लगते हैं आपको जिन पर भी काम होना बाकी है या होना चाहिए जो भी सरकार बने? मुझे हाँ, स्मार्ट सिटी और रोड्स का मेनली, कि मतलब स्मूथ रोड हो और बच्चों के लिए एजुकेशन का अच्छा फैसिलिटी हो, इंक्लूसिव एजुकेशन का ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो। तो देखिए जो सड़क सुरक्षा स्वास्थ्य जो सरकारों की प्राथमिकता होती है उसी को लेकर लोग मानते हैं कि जो भी सरकार बने वो ऐसी सरकार चुने जो सड़क सुरक्षा स्वास्थ्य पर काम करे। आने वाली सरकारें जो भी हों वो आम आदमी की जो जरूरतें हैं उनको पूरी करे। तो खासकर इस मतदान केंद्र पर भी आप देखेंगे कि जो पुलिस की व्यवस्था है वो नजर आ रही है, जगह जगह पुलिस है। इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं वो जिनकी काफी ज्यादा उम्र है वो भी यहाँ पर एक बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे तो जो लाइन में लोग खड़े हैं उनकी उम्र है, ये देखिए हमारे साथ महिला और है। कितनी उम्र है चाची आपकी? अरे जो भी है तो देखिए ये है अलग अलग तस्वीरें आपको अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर नजर आती है। कहीं विकलांग नजर आ रहे हैं, बूढ़े नजर आ रहे हैं, कुछ बच्चे भी आए हैं अपने परिवार वालों के साथ, वो भी उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल नजर बनाए रखेगा इस पर, आगे भी तौकीर आपसे बातचीत करते रहेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड के स्टेट हेड योगेश राणा जी लगातार जुड़े हुए हैं। योगेश जी, क्या कुछ देख पा रहे हैं इस बार वोट प्रतिशत किस तरह का रह सकता है? क्या पिछले सालों की तुलना में इस बार वोट प्रतिशत बढ़ने की संभावना है? दूसरी तरफ उत्तराखंड में महत्वपूर्ण मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं? देखिए बिल्कुल राजश्री, इस बार अगर देखें तो 5.5% वोटिंग हुई है, लेकिन अभी तो मतदान शुरू हुआ है, कुछ ही घंटे शुरू हुए हैं। धीरे धीरे वोटर घर से निकलना शुरू करेंगे और वो दिलचस्पी ले रहे हैं, लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड का चुनाव इस बार कई सारे मायनों में दिलचस्प है। और सबसे बड़ी दिलचस्पी तो ये है कि एक तरफ बीजेपी ने अपने सारे के सारे स्टार प्रचारक और बीजेपी का जो पूरा फोकस रहा है वो जनसभाओं पर रहा है, या वर्चुअल रैली हो, जब जनसभाएं की छूट नहीं थी तो वर्चुअल रैली पर फोकस किया गया। लेकिन कांग्रेस का जो पूरा फोकस रहा है वो जनसंपर्क पर ज्यादा रहा है। और ये एक कमाल की बात है कि बहुत सारी विधानसभा क्षेत्रों में हरीश रावत जा भी नहीं पाए। उन्होंने आखिरी के दिन, प्रचार के आखिरी के दिन, हर विधानसभा को इस तरह के संदेश भी देने के प्रयास किए और कैंडिडेट का नाम लेते हुए प्रयास किए कि मैं आ नहीं पाया हूं लेकिन मैं माफी चाहता हूं और आप उम्मीदवार को जिताए, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 6 महीने पहले से देखते हैं तो उत्तराखंड का इलेक्शन उत्तराखंडियत और मुद्दों से शुरू हुआ था। जैसे भू कानून को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और यूथ उससे जुड़ा और वो पूरे देश में एक चर्चा बनी उसको लेकर। देवस्थानम बोर्ड को लेकर उस पर भाजपा की सरकार वापस भी हुई। लेकिन अगर बाद के तकरीबन 15 दिनों की बात करें तो 15 दिनों में जो कांग्रेस की अंतर कलह रही है, हरीश रावत की सीट को लेकर बहुत सारी चीजें रही है, रामनगर से उनको फिर सीट बदलनी पड़ गई, तो उसके चलते हुए कांग्रेस अपने मामलों में उलझ गई और बीजेपी धीरे धीरे आखिरी के 15 दिनों में पूरे के पूरे चुनाव को कहीं ना कहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ध्रुवीकरण की तरफ लेके चली गई।
सांप्रदायिक मुद्दों पर ले आई। लेकिन सबसे खास बात ये रही, मैं इसको ये कहूंगा कि ये उत्तराखंड के इलेक्शन का बहुत टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। जो रायपुर में अमित शाह ने जो भाषण दिया और उसमें कहावत का इस्तेमाल किया, और उस कहावत को इमोशनली टच देते हुए हरीश रावत ने, हालांकि प्रचार खत्म हो चुका था 12 तारीख को, और 13 तारीख को उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक चला, बहुत सारे छोटे छोटे इंटरव्यू दिए और बहुत सारी सोशल मीडिया एक्टिविटीज करते हुए उन्होंने उसको उत्तराखंड के स्वाभिमान से जोड़ दिया है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि उनका ये जो मास्टर स्ट्रोक है वो कितना काम करता है या नहीं करता है। ये थोड़ा रुझान आने लगेंगे, थोड़ा बातचीत होने लगेगी, उससे सामने आने लगेगा। और अगर देखे हरीश रावत आखिरी के दिन, वोटिंग के एक दिन पहले उसको उत्तराखंडियत और उत्तराखंड के स्वाभिमान से जोड़ते हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जो सबसे बड़ा चेहरा है, जिसके चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, वो आखिरी प्रचार के आखिरी दिन कॉमन सिविल कोड का मुद्दा लेकर आते हैं। तो इस तरह से दोनों जो पार्टियां हैं उनके जो मतदान को लेकर और वोटिंग के पहले जो प्रचार की दिशा है वो लगभग साफ है। अब ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह, जैसे आप हरिद्वार और उधम सिंह नगर में देखेंगे खटीमा और लाल कुआं जो सीट है वो काफी इंपॉर्टेंट सीट है। आम आदमी पार्टी की भूमिका पर भी हम बातचीत करेंगे, योगेश जी बने रहेगा हमारे साथ। उत्तराखंड में अब तक कितना मतदान हुआ है, वोट प्रतिशत हम बता रखे हैं। उत्तराखंड का अब तक 5.15% यहाँ पर मतदान हुआ है। नैनीताल में अब तक 5.5% वोटिंग, हरिद्वार में अब तक 6.3% वोटिंग, पौड़ी में अब तक 2.5% वोटिंग, उत्तरकाशी में अब तक 2.6% वोटिंग और टिहरी में अब तक 4.3% वोटिंग हुई है। चमोली की बात करें तो 3.4 यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत रहा है। रुद्रप्रयाग में अब तक 5.4% वोटिंग यहाँ पर हुई है। देहरादून में अब तक 5.5% वोटिंग, उधम सिंह नगर में अब तक 6.6% वोटिंग, अल्मोड़ा में अब तक 4.1% वोटिंग। वहीं बागेश्वर की बात करें तो अब तक यहाँ पर 2.3% वोट का रहा है। चंपावत में अब तक 4.5% वोटिंग हुई है। पिथौरागढ़ में अब तक 4.5% वोटिंग हुई है। जैसा कि हम वोटिंग प्रतिशत को लेकर ही योगेश जी से बातचीत भी कर रहे थे, इस पर आगे भी बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें योगेश जी, तो 70 सीटों पर इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो क्या वर्चस्व नजर आने वाला है? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें राजश्री, तो आप ये देखिए, हम एक अनुमानित मान लेते हैं उत्तराखंड को लेकर तमाम ओपिनियन पोल आए, और इसके अलावा जो हम भी लोगों से बात करते रहते हैं उससे जो रुझान निकल के आते हैं, आम आदमी पार्टी बहुत इस तरह का फैक्टर इस चुनाव में बनती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि कुछ सीटों पर जैसे काशीपुर हुई और कुछ सीटों पर वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो सबसे खास बात यह है कि वो बहुत सारी सीटों पर त्रिकोण बनाने में कामयाब हो जा रही है। और त्रिकोण जब बन जाता है, और अगर आप उधम सिंह नगर और हरिद्वार की कुछ सीटों की बात करेंगे तो वहां बसपा का भी एक वोट बैंक है, तो वो वहां चतुष्कोणीय मुकाबला बनता है। तो आम आदमी पार्टी इस चुनाव में कितनी सीटें लाएगी ये एक सवाल हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा फैक्टर ये, उससे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो आम आदमी पार्टी वोट को कैसे मूवमेंट देगी इस चुनाव में। जैसे हरीश रावत लगातार कहते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वोट को रोक लेगी अपने पास, और ये तमाम विश्लेषक भी कहते हैं, ये तमाम सर्वे में भी सामने आता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो एंटी इनकम्बेंसी है, भाजपा के खिलाफ जो वोट करने का मन बना चुका है, वो पॉलिसीज को लेकर, महंगाई को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, लेकिन वो कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहता है, तो वो आम आदमी पार्टी के पास जा सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा एक गणित ये बनता है कि इस वोट का अगर भाजपा को नुकसान होता है तो कांग्रेस को इसको फायदा नहीं होगा उस तरीके से। लेकिन कांग्रेस अपना जो पुराना वोट है, कांग्रेस की अगर बात करें वो 33% के आसपास वोटिंग उत्तराखंड में लेती है, और जब पिछले चुनाव में 2017 में बहुत लहर थी, उस समय पे भी उसने अपने उस वोटिंग प्रतिशत को बरकरार रखा था। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी एक फैक्टर के तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला करने में सफल हो जा रही है। बिल्कुल, चलो, लेकिन दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी को लेकर हरीश रावत ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड में कोई फैक्टर नहीं है। इस पर आगे भी हम बात करेंगे, योगेश जी बने रहेगा हमारे साथ और लगातार अपडेट भी हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।